अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अक्सर औक़ात हम बर्ड्स को लेकर आते हैं, उनका शेड बनाते हैं, उनकी कॉलोनी बनाते हैं और बहुत शौक़ से हम उसे अपने घर में रखते हैं और सोचते हैं कि हमारे पास बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग आएगी और अब हम अपने बर्ड से खूब मुनाफा कमाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से हमारे सारे के सारे बर्ड्स मर जाते हैं, आपकी कॉलोनी का सफाया हो जाता है। आज की इस वीडियो में आपको मैं ऐसी कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसकी वजह से आप अपने बर्ड्स को मुकम्मल तौर पर महफूज रख सकते हैं और इसके साथ साथ कुछ अहम चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिससे आपके बर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप कम से कम नुकसान में आ सकेंगे। दोस्तों, बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमने बर्ड्स को शौक़ से रखा होता है, उनकी कॉलोनी बनाई होती है, लेकिन अक्सर कोई ना कोई हादसा पेश आता है, सारी की सारी कॉलोनी जल जाती है, यानी कि उसमें आग लग जाती है, सारे के सारे बर्ड्स स्मोक की वजह से मारे जाते हैं। तो सबसे पहली गलती हम बाज़ औक़ात यहीं पे करते हैं कॉलोनी के बनाते वक्त। दोस्तों, जब भी हम कॉलोनी बनाते हैं हम बाज़ औक़ात लकड़ी का इंतखाब करते हैं और बाज़ औक़ात हम लोहे की तार का इंतखाब करते हैं, यानी कि लोहे का केज बनाते हैं। कॉलोनी में ज़्यादातर भाइयों ने खुले बर्ड्स रखे होते हैं। जब वो सर्दियों में उनकी वायरिंग वगैरह करते हैं लाइटिंग के लिए, तो आपको मालूम है कि जितने भी लव बर्ड, रिंगनेक और बजिस होते हैं ये सॉफ्ट चीज़ को खाते हैं, लेकिन जब वो उस तार के अंदर चूंच वगैरह मारते हैं तो करंट के बायस तमाम कॉलोनी में करंट आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो कॉलोनी है बर्बाद हो जाती है। दूसरे नंबर पर जब हम अपने बर्ड्स की कॉलोनी की वायरिंग करते हैं तो शॉर्ट सर्किट ज़्यादा होने का ख़तरा होता है, क्योंकि बर्ड्स की जो वायर है उसको हमने पानी वगैरह से महफूज करना होता है। सर्दियों में जब बारिश आती है तो शॉर्ट सर्किट के ज़्यादा चांस होते हैं, इसलिए जब भी आपने बर्ड्स की कॉलोनी बनानी हो ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पर आप वायरिंग ईज़िली कर सकें और वहाँ पर बर्ड डिस्टर्ब भी ना हो। हमेशा लाइट बल्ब है उसे कॉलोनी के बिल्कुल कोने में लगाएं ताकि बर्ड्स वहां तक आसानी से पहुंच ना सके, अगर पहुंच भी जाए तो वहां पर चूंच वगैरह ना मार सके, लेकिन वो जो बर्ड्स की हीट है वो उस कोने से सारी जगह भी पहुंच जाए। इसलिए हम कॉलोनी के लिए 100 वाट 200 वाट का बल्ब यूज़ करते हैं ताकि उसकी हीट सारी कॉलोनी में फैल जाए। अगर कॉलोनी लकड़ी की बनी होगी तो शॉर्ट सर्किट के बायस आग वगैरह लग जाती है, जिसकी वजह से सारे के सारे बर्ड्स बर्बाद हो जाते हैं। ख़ास तौर पे अगर आपने रिंग नेक को रखा हो तो आपने लकड़ी का केज कभी भी इंतखाब नहीं करना है, क्योंकि रिंग नेक तोतों की आदत होती है कि वो लकड़ी वगैरह को चबाते हैं, जिसकी वजह से सारा लकड़ी का केज ख़राब हो जाता है। और बाज़ औक़ात तो रिंग नेक पैरट्स इस लकड़ी के केज को इतना ख़राब कर देते हैं कि लकड़ी का केज टूट जाता है और वो आज़ाद हो जाते हैं और भाग जाते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर सर्दियों में जो हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हम जब भी प्लास्टिक शीट को अपने केज के ऊपर डालते हैं तो जो प्लास्टिक शीट है वो बर्ड्स खाते रहते हैं। चूँकि प्लास्टिक वगैरह हमारे बर्ड्स के हाजमे के लिए सही नहीं होती है, तो बार बार प्लास्टिक वगैरह को खाने की वजह से वो एक्सपायर हो जाते हैं। दोस्तों, इसलिए जब भी आपने केज को प्लास्टिक शीट से कवर करना है हमेशा इस तरीके से करना कि बर्ड्स उसको खाए ना। अगर बर्ड्स उसको खा रहे हैं तो सबसे पहले आप उसके ऊपर एक कपड़ा डालें, उसके बाद आप इस प्लास्टिक के शीट को लगा सकते हैं केज पर। दोस्तों, इससे आपके जो बर्ड्स हैं वो प्लास्टिक की शीट तक नहीं पहुंच सकेंगे और वो इस हादसे का भी शिकार नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, तीसरे नंबर पर हम जो गलती करते हैं कि बाज़ औक़ात हमने शौक़ के लिए बर्ड्स को रखा होता है और वहाँ पर अपने बर्ड्स के केज में मुख्तलिफ़ किस्म के टॉयज़, बंटे, मार्बल्स वगैरह रखे होते हैं। दोस्तों, बाज़ मार्बल्स, बाज़ टॉयज़ जो इतने सॉफ्ट होते हैं तो आसानी से टूट जाते हैं, यहाँ तक कि बर्ड्स अगर चोंच वगैरह मारता है तो उससे भी वो टूट जाते हैं। अगर नहीं टूटते तो बार बार चोंच मारने की वजह से उसमें सुराख आ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो टूटने लग जाते हैं। दोस्तों, अगर बर्ड्स उसको खाएगा, उसके ऊपर चोंच वगैरह मारेगा तो जो प्लास्टिक के टॉयज़ हैं वो भी उनके पोटे के अंदर जाकर जमेंगे, सही तरह हज़म नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से बर्ड्स एक्सपायर हो जाता है। या फिर आपने अगर टॉयज़ रखना है तो इतने छोटे ना रखें कि वो बर्ड्स आसानी से चबा सके या फिर उनके जो चूंच है उसके अंदर आसानी से आकर उनके पोटे के अंदर फंस सके। अगर ऐसा होगा तो आपके जो बर्ड्स हैं वो एक्सपायर होने के काफ़ी ज़्यादा चांस होंगे उनके। दोस्तों, चौथे नंबर पर हम कॉलोनी में अक्सर ये गलती करते हैं कि हम बर्ड्स की जो मटकियां हैं वो इतने करीब लगा देते हैं कि जब भी बर्ड्स एग्स वगैरह ले करता है तो जब वो बाहर आता है तो बाहर आने के बाद उसे मालूम ही नहीं होता कि हमने अब कौन सी मटकी में जाना है। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि एक मटकी के अंदर बर्ड्स ने एग ले किए हुए हैं, लेकिन अगर आप उस मटकी को दोबारा मॉनिटर करते हैं तो उसके अंदर कोई फीमेल नहीं आती है। 2 या 3 दिन के अंदर वो जो एग हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। दोस्तों, आपने इतनी तादाद में और इतने पास मटकियाँ लगाई होती हैं कि बर्ड्स जो घबरा जाता है, क्योंकि इनके अंदर इतनी समझ बूझ नहीं होती है, ये अपनी चीज़ को अच्छी तरह याद नहीं कर सकते हैं
और इसी गलती की वजह से बर्ड्स अक्सर लड़ भी पड़ते हैं मटकी के पीछे, क्योंकि अगर एक बर्ड मटकी को भूल जाता है तो दूसरे की मटकी में जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी है। जब भी मटकियाँ लगानी है तो हमेशा उसमें फासला ज़रूर रखें। दोस्तों ये थे कुछ रीज़न्स जिनकी वजह से बर्ड्स एक्सपायर हो जाते हैं सर्दियों में ख़ास तौर पर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी है। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो भी ज़रूर कर लें। दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।